Hello friends, नमस्कार। सो आरआरबी पी1 क्लर्क डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सो दो स्टूडेंट जिनका सिलेक्शन हो गया है आरआरबी पी1 क्लर्क के लिए, तो अब आपको अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स है जो वहाँ लेके जाना है उसको आप एकदम बढ़िया तरीके से तैयार कर लीजिए। तो लेट्स सी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है, और सिविल स्कोर का भी स्टूडेंट को थोड़ा दिक्कत रहता है तो वो भी इस बारे में हम बात करेंगे। ठीक है। तो आपको एक ओरिजिनल लेके जाना है, उसके साथ एक सेल्फ अटेस्ट फोटो कॉपी होती है। अब सेल्फ अटेस्ट फोटो कॉपी क्या होती है? ओरिजिनल है, ओरिजिनल का आपने फोटो कॉपी निकाली, फोटो कॉपी के ऊपर आपने अपना साइन कर दिया, उसको कहते हैं सेल्फ अटेस्ट कॉपी। अब आपका जो आईपीएस ऑफिसर जो स्केल 1 का आपने जो एग्जाम दिया था आरआरबी के अंदर, उसका आपका एप्लीकेशन का जो है प्रिंट आउट आपको लेके जाना है। अगर एप्लीकेशन का प्रिंट आउट नहीं है तो आपको आईबीपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे वहां जाके लॉगिन आप देख के भी वहां से प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे गया, ये अपने आईबीपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट है, और यहाँ पे हम देखेंगे जैसे सीआरपी आरआरबी, और यहाँ पे रूरल बैंक देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्कोर वगैरह आपको मिलेगा। तो यहीं पे आपको एक विंडो दिख जाएगी जिसमें आप एप्लीकेशन का प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। अगर इसमें कोई भी दिक्कत आती है तो आप इसके जो हेल्पलाइन नंबर है यहाँ पे भी आप फोन लगा के आप अपनी कोई भी है डाउट वगैरह वो आप पूछ सकते हैं। अगर एप्लीकेशन प्रिंट आउट नहीं है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वैसे वहाँ पे आपका ऑलरेडी एप्लीकेशन प्रिंट आउट रखा रहता है। फिर है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, इसमें पैन कार्ड और आधार कार्ड दोनों ही लेके जाने हैं। अगर आपके आपके पास में पैन कार्ड नहीं है तो आप आज ही ऑनलाइन अप्लाई आप करके पैन कार्ड बना सकते हैं। सो गूगल पे जाना है, वहाँ आप लिखना है पैन कार्ड ऑनलाइन अप्लाई। ये मैंने लिख दिया। यहाँ पे आपको एक ये वेबसाइट दिखी तो यहाँ पे आप जाके ऑनलाइन अपना पैन भी अप्लाई आप कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ऑफर लेटर, 3 कॉपीज ऑफ सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट। ठीक है, ये अभी आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। आपको ऑफर लेटर शायद अगर मेल पे आ गया है तो आप उसका भी फोटोकॉपी निकाल सकते हैं, वरना आप वहां पे आपको ऑफर लेटर मिल जाएगा। ठीक है। फिर आपका है 5 पासपोर्ट साइज फोटो। ठीक है। अब जो फोटोज आपने वहां पे अपलोड की है वो भी आप ले जा सकते हो, और आपको लगता है कि यार वो फोटो ठीक नहीं है, कोई दूसरी फोटो है, तो उनके साथ साथ आप जो दूसरी फोटो है वो भी आप दे सकते हो। बट ठीक है, वो वाली जो मेनली जो आपने ऑनलाइन अपलोड किए थे यूजुअली आप वही फोटो लेके जाना तो थोड़ा ठीक रहेगा। सिक्योरिटी बॉन्ड ऑफ 3 लाख रुपीज ऑन ए नोटराइज अटैच्ड विद आईडी प्रूफ। अब जो बॉन्ड है, बॉन्ड का जो फॉर्मेट है वो आपको मेल पे आ गया होगा, अगर नहीं आया तो आ जाएगा। तो उस बॉन्ड का आपको प्रिंट आउट निकालना है सिक्योरिटी बॉन्ड के ऊपर। ठीक है। तो इसमें आपको जैसे अब इसमें 100 रुपीज का जो रहता है, 100 नहीं, 500 रुपीज वाला, उस पे आप निकाल सकते हो। ठीक है। तो आप यहाँ पे जाएंगे गूगल, मतलब आपको अपना जो भी नियरेस्ट रहेगा कोर्ट वहां पे आपको जाना है, बॉन्ड पेपर निकाल सकते हैं। ठीक है। जो स्टाम्प इसको अपन बोलते हैं पेपर, तो आपको ये वाला मिल जाएगा पेपर। ऐसा रहेगा पेपर, उस पे आपको जो भी रूल्स वगैरह जो भी लिख प्रिंट आउट निकालना हो तो वो आपको आईबीएस की ओर से आपको ईमेल पे आ जाएगा कि ये आपका है बॉन्ड पेपर। तो उसको अब यहाँ पे प्रिंट आउट निकाल लेना। ठीक है। और इसका जो, अगर इस पेज पे नहीं आ रहा है तो इसका जो पीछे वाला पेज है उस पे भी आप निकाल सकते हो। ठीक है। तो 2 पेज पे आपका आराम से आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आता है सिक्योरिटी एंड विटनेस। तो जो भी आपके नेबर है उनका भी आप सिग्नेचर इस पे ले सकते हो कि भैया अगर मैं बॉन्ड नहीं देता हूँ तो मेरा जो रहेगा केस उसमें कोई और मेरा बॉन्ड देगा। अब ये बॉन्ड के अमाउंट है, ये आपका जो मेल है, मेल पे जो आएगा बॉन्ड उस पे लिखा होगा 1 लाख रुपए हो सकता है, 2 लाख हो सकता है, 3 लाख हो सकता है, ये भी चेंज करता रहता है। फिर है मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक हो सकता है आपका, या आपका उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक हो सकता है, या आपका जो बिहार है, बिहार वाला भी आपका ग्रामीण बैंक हो सकता है। तो कोई भी आपका जो आता है बैंक जिससे आपको मिलता है, सो वो वाला आपको प्रिंट आउट वही उसको निकालना। ठीक है। किसी और जो रहता है बैंक उसका आपको नहीं निकालना। जिस बैंक में आपका सिलेक्शन हुआ है उनकी ओर से आपको मेल आ जाएगा, अगर मेल नहीं आया तो मेल आ जाएगा, आपको कुछ दिन इंतजार करना है।
ठीक है। फिर है दो रेफरेंस और उनके डिटेल्स, तो जो भी आपके आसपास के जो लोग हैं, नेबर है या कोई आपके अंकल दोस्त है, उनके भी आप रेफरेंस और डिटेल्स वगैरह एड्रेस देना है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, तो ये आप आराम से जो नियरेस्ट आपका जो पुलिस स्टेशन है, या जहाँ से आपने स्कूल वगैरह किया था, या जो आपका कॉलेज है, वहां से आपको आराम से आपका फ्री कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो एक आपको एक ही निकालना होता है। यूजुअली यहाँ पे तीन की आवश्यकता नहीं होती है, एक ही यहाँ पे निकालना होता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। आपको ईमेल में लिखा होगा, अगर लिखा है कि उन्होंने कि आपको लेके आना है तो ठीक है, अगर नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं। फिर आता है पुलिस वेरिफिकेशन। अब ये भी क्या है, आजकल जैसे ऑनलाइन होता रहता है, जैसे यूपी के अंदर भी ऑनलाइन होता है। तो जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ, पुलिस वेरिफिकेशन, जैसे उत्तर प्रदेश, तो जैसे ये यूपी की ऑफिशियल वेबसाइट आ गई, तो यहाँ पे भी आप जाके ऑनलाइन ही अप्लाई करके आप अपना खुद का मतलब पुलिस वेरिफिकेशन भी निकाल सकते। तो आजकल भी ऑनलाइन हो गया है, तो आपको ऑफलाइन जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो आपका जो भी स्टेट है वहां से आपको एक पुलिस वेरिफिकेशन लेना है, तो वहीं के साथ साथ भी आपको एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। ठीक है। तो ये दोनों ही आपको पुलिस की तरफ से मिल जाएगा, कैरेक्टर पुलिस वेरिफिकेशन। अब आपके जो 10th क्लास की मार्कशीट है वो आपको लेके जानी है। 10th क्लास का जो सर्टिफिकेट है वो लेके जाना है। अगर ये नहीं है, अगर आपके पास में 10th क्लास का सर्टिफिकेट नहीं है तो कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर आपको लेके जाना है 12th क्लास की मार्कशीट और 12th क्लास का सर्टिफिकेट। अगर ये भी नहीं है तो कोई कोई बात नहीं है। ठीक है। फिर आपने जो भी बीटेक वीटेक कुछ भी आपने एम टेक या बीए बीसीए जो भी आपने किया है, जिसमें भी आपने ग्रेजुएशन किया है, उसके ऑल सेमेस्टर या ईयर वाइज जो भी आपको मार्कशीट मिली है वो, और जो आपकी डिग्री है वो लेके जानी है। अगर अभी डिग्री नहीं आई है तो जो प्रोविजनल डिग्री है वो आपको लेके जानी है। ठीक है। ये ओरिजिनल लेके जाना है, क्या लेके जाना है, ओरिजिनल। फिर अगर आपको ईमेल में उन्होंने लिखा है कि आपको प्रोफेंसी इन कंप्यूटर का अगर सर्टिफिकेट लेके जाना है, अगर नोटिफिकेशन में लिखा था, आपने उसको यस किया था, तो इसका कोई भी प्रूफ, कोई भी इसका प्रूफ है वो आपको लेके जाना है। फिर आता है सिविल स्कोर। अब देखो, सिविल स्कोर जिस स्टूडेंट का पैन कार्ड ही नहीं है, जिसके पास में ये ही नहीं है, तो उसका तो सिविल स्कोर जीरो आएगा। अगर आपका सिविल स्कोर जीरो आ रहा है, इफ योर सिविल स्कोर इज जीरो, देन नो प्रॉब्लम। एंड इफ योर सिविल स्कोर इज 600 प्लस, देन नो प्रॉब्लम। इन दोनों के केस में कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ठीक है। अगर आपका सिविल स्कोर जीरो है, जीरो मतलब आपने आज तक कुछ क्रेडिट कार्ड नहीं लिया, आपने कोई लोन नहीं लिया, तो आपका सिविल स्कोर जीरो आएगा। अगर 600 प्लस है तो भी आपका सिविल स्कोर अच्छा है। देखो, ये जैसा सिविल स्कोर होता है, तो सिविल स्कोर स्टार्ट होता है 300 से, और ये मैक्सिमम ये जाता है 900 तक। ठीक है। अब आप अपना ऑनलाइन भी सिबिल स्कोर देख सकते हैं, गूगल पे जाके लिखना है सिबिल स्कोर चेक, खूब सारी वेबसाइट आ जाएगी, वहां पे आपको अपना पैन कार्ड नंबर एंटर करना है और आपका सिबिल स्कोर आ जाएगा। ठीक है। अगर आपका सिबिल स्कोर है कम, तो आपने जो भी लोन वगैरह लिया हुआ है उसको आप इमीडिएटली पे कर दीजिए, और जिस जिस बैंक से भी लिया, जिस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लिया, उनको कहिए कि अब मेरा सिबिल स्कोर को अपडेट कर दीजिए। ठीक है। अभी आपके पास में बहुत सारा टाइम है। फिर अगर आपने ओबीसी एससी के अंदर कुछ भी अप्लाई किया है, तो उसका जो आपको सर्टिफिकेट है वो आपको लेके जाना है। अगर ईडब्ल्यूएस में अप्लाई किया है, तो आपको जो भी आपका फाइनेंशियल ईयर है, यहाँ पे शायद फाइनेंशियल ईयर रॉन्ग हो गया, फाइनेंशियल ईयर रहेगा आपका 24-25। तो जो भी आप जिस ईयर में भी आपने अप्लाई किया है, उस ईयर का आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लेके जाना है, और ओबीसी भी उसी ईयर का लेके जाना है। एससी एसटी का इतना आइडिया नहीं, इन दोनों का आपको लेके जाना है। डिफेंस के अंदर वर्क करते रिटायर हो चुके हो, तो उसकी भी आपको ओरिजिनल जो भी रहता है वो आपको लेके जाना, डॉक्यूमेंट्स वगैरह। फिर आता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अगर आप किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे हो, ठीक है, किसी भी गवर्नमेंट, लेट्स सपोज आप रेलवे के अंदर आप जॉब कर रहे हो,
एंड आपने फॉर्म के अंदर मेंशन किया है, इन आईबीपीएस फॉर्म यू मेंशन, यहाँ पे आपने मेंशन किया है, तो आपको यहाँ पे उसका एनओसी लेके जाना है। अगर मेंशन ही नहीं किया तो कोई बात नहीं। अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हो, प्राइवेट किसी भी प्राइवेट कंपनी के अंदर, तो कोई एनओसी की रिक्वायरमेंट, नो एनओसी इज रिक्वायर्ड, नो एनओसी रिक्वायर्ड, ठीक, कोई एनओसी की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो, अगर आप सिर्फ स्टूडेंट हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो, तो भी कोई भी एनओसी की रिक्वायरमेंट नहीं है। एनओसी जब रिक्वायरमेंट होती है, किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में आप जॉब कर रहे हो, तो वहां पे एनओसी की रिक्वायरमेंट होती है, अगर आपने आईबीपीएस फॉर्म के अंदर मेंशन किया है तो। ठीक है, तो ये आपके सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन थे। आपका कोई भी रहेगा डाउट, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन ऑफ द वीडियो, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व इट। ओके, तो इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।